Hello, my dear students. Good morning. How are you all? My dear grade 10 students, today we are going to look at the exercises from our NCERT book First Flight, Chapter 3, Two Stories About Flying. Now, we read the story, the part 1, His First Flight, which was about a seagull, a bird that was not being able to fly. It was afraid, but then finally it mustered up courage and it took flight. So, my dear students, chapter 3 में two stories about flying. इसमें दो parts हैं. जो part 1 है that is his first flight. ये story हमने पढ़ी थी एक seagull के बारे में. ठीक है? आज हम इस स्टोरी के क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे. इनके जो ऑथर हैं लैम ऑफ फ्लायर्टी. ओके, हमने इनके भी बारे में पढ़ा था. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स क्विकली बिगिन थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट. इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई was the young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight? Or some birds are more timid than others? Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first step? अब पहले क्वेश्चन समझते हैं. इसमें 2-3 क्वेश्चंस हैं. पहला ये है कि जो सीगल था, छोटा सीगल था, वो डर क्यों रहा था उड़ने से? Afraid means डरना, तो वो क्यों डर रहा था? ओके. फिर डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है कि जितनी भी छोटी चिड़ियां होती हैं, मतलब यंग जो छोटे होते हैं, क्या उन्हें सभी को डर लगता है अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने में से? फ्लाइट मतलब उड़ान, तो अपनी पहली उड़ान से क्या सबको डर लगता है? ठीक है. और सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स, या कुछ होती ही हैं पक्षी जो बाकियों से थोड़ा मतलब डरती हैं, शर्माती हैं. डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड इट अ चैलेंज? आपको क्या लगता है कि जो हम इंसानों का बच्चा होता है, छोटा बेबी होता है, क्या उसे भी एक बहुत टफ लगता है, चैलेंज लगता है कि वो अपना पहला कदम उठाए? क्या ऐसा लगता है? अब इसके आंसर देखते हैं. द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ही feared of falling and hurting himself. He thought that his wings would not support him while flying. तो ये जो सीगल था छोटा, ये क्यों डरता था? वो इसलिए डरता था क्योंकि उसे डर था कि वो कहीं गिर जाए और अपने आप को चोट ना मार ले. ठीक है. फॉलिंग गिरना, हर्टिंग चोट लगना. ठीक है, अपने आप को, हिमसेल्फ, कि उसे चोट ना लग जाए गिर के. थॉट जो है वो सेकेंड फॉर्म है थिंक का, जिसका मतलब है सोचना. तो उसने सोचा कि उसके जो विंग्स थे, पंख उसके, उसे सपोर्ट नहीं करेंगे जब वो उड़ान लेगा अपनी. ठीक है, इसलिए वो डरता था. जो सेकेंड क्वेश्चन है, यस इट इज नेचुरल दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज अ बिट चैलेंजिंग एंड फियरफुल. ऑल बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट. हाँ, वैसे ये नॉर्मल बात है, नेचुरल ही है ना. जब भी हम कुछ भी करने के लिए निकलते हैं पहली बार, तो हमें जो है वो चैलेंज लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, एंड फियरफुल, हमें वो उससे डर भी लगता है. आप भी देखें, जब भी आप पहली बार कुछ करना शुरू करेंगे, आपको नर्वसनेस होगी, आप डरोगे, है ना, कि मुझे से गलत ना हो जाए या कुछ इस तरह से. एंड हाँ, सभी चिड़ियाँ जो होती हैं, सभी पक्षी अपनी पहली उड़ान से डरती ज़रूर होंगी. सिमिलरली a human baby is also afraid of taking the first step and finding it challenging when he learns to crawl or stand up without support. इसी तरह सिमिलरली ऐसे ही एक ह्यूमन बेबी, इंसान का बच्चा भी डरता है अपना पहला कदम उठाने से. ठीक है, और वो तब भी उसे चैलेंज लगता है जब वो क्रॉल करता है. क्रॉलिंग मीन्स गुडलियू चलना. ठीक है, और जब वो खड़ा होता है ना पहली बार बिना सपोर्ट के, डर तो उसे लगता है, चैलेंज भी होता है उसके लिए. ठीक है, सो ये एक नेचुरल चीज है. नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. व्हाट डज दिस सजेस्ट? व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? नाउ ये स्टोरी में से एक स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, कि जब उसने खाना देखा, साइट मीन्स कुछ नजरिया जो हम देखते हैं, हमें नजराना, जो हमें कुछ दिख गया, तो उसने जब खाना देखा,
रिमेंबर उसकी मदर की, वो जो मदर थी वो मदर बैठी थी अपनी बीक में मछली लिए हुए। तो जब उसने वो देखा उससे वो पागल हो गया, मैडेंड हिम, वो पागल हो गया ये सोच कर के मुझे वो खाना कैसे मिलेगा। ठीक है, सो इससे आपको क्या लगता है कि जो सीगल था उसे क्या हुआ, उसे कैसे सडनली एक एनर्जी आई उसके अंदर, या उसे क्या फील हुआ कि मुझे उड़ना चाहिए। कंपेल का मतलब ये होता है कि हमें ऐसी क्या कॉन्फिडेंस मिली, क्या बढ़ावा मिला, कहीं से बढ़ावा मिला कि हाँ हम कर सकते हैं कुछ। तो इसका आंसर देखते हैं। द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री. It was this hunger that ultimately compelled it to fly. Its hunger intensified when it saw its mother tearing at a piece of fish that lay at her feet. अब ये जो छोटा सा सीगल था, पक्षी था, बहुत भूखा था, और ये जो इसकी भूख थी, इस भूख ने उसे बढ़ावा दिया कि उड़ो। ठीक है, और उसकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई। इंटेंसिफाई मतलब बहुत हाई लेवल पे, इंक्रीज। जब उसने देखा कि उसकी मदर अपने जो है, ठीक है, उसके पैरों में एक मछली पड़ी हुई थी और उस मछली पे से वो पीस फाड़ रही थी, काट रही थी अपनी चोंच से, ठीक है, नोच नोच के उतार रही थी। जब उसने ये देखा उसे बहुत भूख इतनी ज्यादा लगी उसे, एंड वो रोता रहा, वो अपनी माँ से भीख मांगता रहा कि मुझे खाना दे दो। अब उसकी मदर जब उसके पास आती है अपनी चोंच में वो मछली का पीस लिए, वो खुशी से झूम उठा, चिल्लाने लगा। लेकिन हाउएवर शी स्टॉप्ड मिडवे, वो बीच रास्ते रुक गई। रिमेंबर, वो बिल्कुल जो वो होता है ना, बिल्कुल किनारे पे बैठा था वो, इजंट इट, याद है आपको? वो बिल्कुल आके ब्रिंक पे बैठा था, और जब उसकी मदर उसके पास आई वो बिल्कुल हवा में रुक गई, उससे थोड़ी दूरी पे। एंड इट वंडर्ड वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो सोचने लगा कि मेरे पास क्यों नहीं आ रही हैं। Not being able to resist or control its hunger any longer, it dived at the food in its mother's beak. अब वो रोक नहीं पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया अपनी भूख को, तो वो क्या करता है, डाइव्ड एट द फूड। सडनली जैसे एक झपट्टा मारा उसने। वो कैसे किया, उसने अपनी एक उड़ान लेकर, उसने सोचा कि मेरी मदर इतने करीब आ गई मेरे और उनकी चोंच में खाना है, मुझे वो चाहिए। उसे इतनी भूख लग रही थी, वो सडनली उठा, अपनी पूरा जोर लगा के एकदम से उठा और खाने की तरफ गया अपनी माँ की चोंच में से। फाइनली दिस प्लंज वॉज फॉलोड बाय द नेचुरल रिएक्शन ऑफ इट्स बॉडी, दैट इज टू फ्लाई। अब ये जो उसने किया था ना, इसमें उसकी बॉडी ने नॉर्मल एक नेचुरल उसका सपोर्ट किया और उसने अपनी पहली उड़ान ले ली। क्वेश्चन नंबर 3, they were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? अब देखें, उसके जो भाई बहन थे, उसके पेरेंट्स थे, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसे चीख चीख के बुला रहे थे, ठीक है, लेकिन उसके जो फादर एंड मदर थे उसे धमका रहे थे कि तू उड़, इजंट इट? तो ऐसा क्यों? ओके, इसका आंसर है, सीगल्स पेरेंट्स हैड ट्राइड एवरीथिंग बट ही वाज रिलक्टेंट टू फ्लाई ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन। अब उसके सीगल के जो पेरेंट्स थे उन्होंने हर कोशिश कर ली, ठीक है, ट्राई जो होता है कोशिश करना, लेकिन वो रिलक्टेंट था, ठीक है, वो डर रहा था, वो झिझक रहा था कि वो नहीं उड़ सकता, वो डर के गिर जाएगा। He looked at his brother and sister but wouldn't make any efforts. वो देखता था अपने भाइयों की तरफ, अपनी बहन की तरफ, लेकिन फिर भी वो कोई efforts नहीं करता था। That's why the whole family had left him alone and threatened and cajoled him to come, but every effort went in vain. इसलिए वो जो पूरी फैमिली है वो उसे अकेले छोड़ देती है, ठीक है, एंड उसे धमकाती हैं एंड उसे कैजोल करते हैं, लेकिन उनकी हर मेहनत पे पानी फिर जाता है, ठीक है। तो उनकी जो भी मेहनत होती है वो किसी काम की नहीं होती, क्योंकि वो कितना भी उसे बुलाते थे, धमकाते थे, कैजोल करते थे। कैजो क्या होता है, मतलब अपनी मीठी मीठी बातों में बहला के अपनी बात मनवाना, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो छोटा सीगल था वो डरा ही रहा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके, द नेक्स्ट वन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4।
Have you ever had a similar experience where your parents encouraged you to do something that you were too scared to try? अब आप बताएं, आपके साथ कभी ऐसी एक्सपीरियंस हुई है जब आपके पेरेंट्स ने आपको बढ़ावा दिया है कि ये करो, अच्छा काम है, लेकिन आप बहुत डर रहे थे, आपने ट्राई भी नहीं किया क्योंकि आपको डर लग रहा था? ठीक है, सो आप अपनी एक्सपीरियंस लिखना, मैं अपनी एक्सपीरियंस लिख रही हूँ यहाँ पर. Yes, I had a similar experience while learning to ride a bicycle in class 6. In my initial attempts, I fell down every time and developed a fear of cycling which was difficult to overcome. So जब मैं क्लास 6 में थी, मैंने बाइसिकल चलानी शुरू की. ठीक है, I was learning, लेकिन स्टार्टिंग में जो मेरे अटेम्प्ट्स थे, जो कोशिशें थी, I fell down, मैं गिर गई हर बार. एंड मेरे अंदर एक डर बैठ गया साइकिलिंग से, जो बहुत मुश्किल से ओवरकम हुआ था, मतलब बहुत मुश्किल से मैंने उसे ख़त्म किया था. नो अमाउंट ऑफ प्रोवोकिंग एंड cajoling could let me try it again, but my father encouraged me to overcome the fear and helped me. He took me on a mound near village and made me sit and asked me to put my hands on the handle and feet on the pedals. मुझे बहुत भड़काते थे, मैं मजाक उड़ाते थे, यहाँ तक कि मुझे मीठी मीठी बातें भी बोलते थे कि बाबा कोशिश करो. मेरे फादर ने मुझे बहुत एनकरेज किया था कि इस डर को ख़त्म करो, और उन्होंने मेरी मदद करी. कैसे? गांव के पास एक माउंड था, मतलब एक छोटी सी, एक ऊंची सी जगह थी, जैसे एक हिल होती है, मिट्टी की ऊंची सी जगह. वहाँ पर ले गए, मुझे साइकिल पे बिठाया, जो आगे का हैंडल है उस पर मेरे हाथ रखे, एंड जो पैडल्स थे उन पे पैर. ठीक है, अब वहां से जो है ना, इट स्पेड डाउन एंड आई एंजॉयड इट विदाउट फियर विच डेवलप्ड माई कॉन्फिडेंस. अब देखें, अगर ऊंचाई पे से स्लैंटिंग आपकी साइकिल आती है नीचे, एक स्पीड में आती है, मज़ा आता है ना, उसी तरह से जो साइकिल थी मेरी बाइसिकल, इट स्पीड से नीचे की ओर चली, और उससे सडनली मेरा डर भी ख़त्म हो गया एंड मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया. Thus, I overcame my fear of cycling and started riding a cycle after a few practices. मेरा डर सडनली गायब हो गया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गई, एंड मैंने साइकिलिंग शुरू कर दी अच्छे से, थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिसेस के बाद. Now question number 5. In the case of a bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed. In the examples you have given in the answer to the previous question, was your success guaranteed or was it important for you to try, regardless of a possibility of failure? अब देखो स्टूडेंट्स, एक पक्षी की जब बात होती है ना, ये एक नेचुरल चीज़ है उसके लिए कि उसे एक ना एक दिन उड़ना ही है, क्योंकि पक्षी हमारी तरह चल तो नहीं सकती हर वक्त, वो तो उड़ेंगे, आसमान में उड़ते हैं पक्षी, इजंट इट? उसमें तो वो तो पक्की बात है कि उन्हें उड़ना है, गारंटी है कि उड़ेंगे. लेकिन हमारी जो बात होती है, जो हम इंसानों की बात होती है, आपको क्या लगता है कि अगर आप कुछ इस तरह से करने निकलो जिससे आपको डर लगता है, तो क्या गारंटी है, पक्की बात है कि आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे, या बस एक ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंट है कि आपको कोशिश करना है, चाहे आप सक्सेसफुल हो या चाहे आप उसमें फेल हो जाएं? तो आप सोचो. अब इसका आंसर देखें. वी फेस सम प्रॉब्लम्स इन द इनिशियल स्टेज वाइल लर्निंग अ न्यू स्किल. जब हम स्टार्टिंग में, इनिशियल मीन्स किसी चीज़ की शुरुआत, जब हम स्टार्टिंग में कुछ सीखना शुरू करते हैं, हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. ड्यू टू द फियर ऑफ फेलियर वी हेजिटेट टू परफॉर्म अ टास्क और टू डू समथिंग न्यू. अभी जो एक डर है ना, या फेलियर, कि हम फेल हो जाएंगे, उस डर की वजह से हम हेजिटेट करना शुरू कर देते हैं. हेजिटेट का मतलब होता है झिझक. हम ना करते रहेंगे कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे. हम झिझकना शुरू कर देते हैं कुछ भी टास्क परफॉर्म करने से पहले, कुछ भी नया करने से पहले. इन केस ऑफ द सीगल, हिज पेरेंट्स कैजोल्ड हिम टू फ्लाई. ठीक है, जो सीगल थी उसमें तो उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने सपोर्ट किया, मजाक भी उड़ाया, धमकी भी दी, कैजो भी किया, एंड वो फाइनली उसने उड़ान ले ली अपनी. लेकिन जैसे ऊपर मैंने एग्जाम्पल दिया है साइकिलिंग का, ठीक है, उस स्टेज पे ये था कि मेरे लिए ज़रूरी था, मुझे साइकिलिंग सीखनी थी, मुझे वो डर ख़त्म करना था. ठीक है, इसलिए मेरी जो सक्सेस थी ना, साइकिलिंग मुझे आनी है, वो गारंटीड थी.
क्योंकि देखो, if someone is determined to do something, then success is assured. अगर आप किसी चीज को ठान लेते हो कि मुझे ये करना ही है, तो आपकी ना सक्सेस पक्की बात है, फिर आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। अगर आप अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा कर लेते हो कि मुझे ये करना है, मुझे टॉपर होना है क्लास का, तो आप हो जाओगे। आपको उसके लिए मेहनत करोगे, ठीक है, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाओगे, लेकिन पहले अपने आप को एक एश्योरेंस दो, अपने आप को पक्का करो। मोरोवर, जैसे आप सभी जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। जितना ज्यादा आप किसी चीज को प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना उसमें परफेक्ट होते जाओगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें इस स्टोरी से क्या मिलता है सीखने के लिए? ये जो डर होता है ना, इसे खत्म करना बहुत जरूरी है लाइफ में, नहीं तो ये हमारे रास्ते में एक दीवार बन जाता है, हमारे और कामयाबी के रास्ते में, और हमें इस दीवार को तोड़ के खत्म करना है। हमें इस डर को ओवरकम करना है, इसका सामना करके इसे क्रश करना है, खत्म करना है, कुचल के आगे निकलना है, क्योंकि हमें चाहिए सक्सेस, हमें कामयाब होना है लाइफ में, ठीक है। सो माना है, सही है कि डर लगता है, स्टार्टिंग में झिझक भी होती है, नर्वसनेस होती है, लेकिन ये सब सोच के हार मत मानना, कमजोर मत पड़ जाना। आपको सपोर्ट मिलेगा जब भी आपको जरूरत है, हम आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहेंगे। With that, my dear students, keep on practicing. It will make you perfect. All the very best to you. Okay? Very, very important morale in the story is don't stop. Keep on trying. Don't stop. So, एक छोटी सी एक्टिविटी है आपके लिए। आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है जिसका टाइटल होगा Birds and their Wing Span. ये आपके प्रेजेंटेशन का टाइटल होगा। साथ में आपको 10 माइग्रेटरी बर्ड्स के नाम लिखने हैं। अब माइग्रेटरी बर्ड्स वो होते हैं जो सीजन वाइज इधर से उधर उड़ के जाके बसते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। डोंट फॉरगेट, कामयाब होना है ना, सो आपको ये करना ही है, डरो मत, जस्ट डू इट। ओके, सो my dear students, thank you for listening, and all the very best.